do that. What's up? Thank you so much for watching the video. This is Dr. Tanuja and welcome to another yet new episode of Talk with Tanuja. And today we have Dr. Harshada with us, जो हमको आज बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाली है जो आपकी क्वेरीज है, तो लेट्स गेट इनटू इट. तो मेरा पहला क्वेश्चन है मैम हाँ. कि आप रोज यज्ञ की फोटो डालते हो यज्ञ के यस. तो आप सच में रोज करते हो? हाँ, हम रोज करते हैं. क्यों करते हो? बस ऐसे ही. ना इसका रीजन बताइए. अरे जैसे रोज अग्निहोत्र जो है यज्ञ वो रोज करते हैं सूर्योदय के टाइम और सूर्यास्त के टाइम, राइट. तो वो डेली करने वाली चीज है अग्निहोत्र. बट मैं सूर्योदय का टाइम नहीं एडजस्ट कर सकती हूँ नहा के यज्ञ करने के लिए. मैं शाम में नहीं कर सकती हूँ. तो मैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए एक्सपर्ट हूँ नहीं. जो है मैं वो बताने वाली हूँ आपको. मुझे ये विधि या ये जो दैनिक यज्ञ है ये पास ऑन हुआ है मेरे गुरु से. तो हमारे हेड ऑफिस में ब्रह्मांड आयुर्वेद के डेली यज्ञ होता है, इसलिए ब्रह्मांड आयुर्वेद के हर ब्रांच में डेली यज्ञ होता है. नाउ द थिंग इज जस्ट उसकी आहुति या उसके मंत्र डॉक्टर के अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग वी डू चेंज. वैसी बात है, इसलिए हम रोज यज्ञ करते हैं. ओके. तो सेकेंड क्वेश्चन है कि विधि क्या है यज्ञ का? हाँ. एक्चुअली जब हम ना स्टोरी डालते हैं ना, रोज स्टूडेंट कितने सारे मैसेज आते हैं कि मैम हमें भी बताइए कि ये कैसे एक करना क्वेरी है. लेके हम बैठे हैं आज. अच्छा. तो अगर आपको डेली यज्ञ करना है तो सबसे बेस्ट अग्निहोत्र स्वीट शॉर्ट, सिर्फ 2 आहुति, सिर्फ 2 चीज़ें हैं उसमें, चावल और गाय का घी और कपूर. आपको 2-3 ही चीज़ें यूज़ करनी है, 2 ही आहुति देनी है, सुबह 2 शाम में 2. सबसे इजीएस्ट शॉर्टकट एंड सबसे इफेक्टिव इज अग्निहोत्र इफ यू वांट टू डू डेली यज्ञ. बट हम जो करते हैं उसमें हम हवन सामग्री भी यूज करते हैं, हवन की लकड़ी भी यूज करते हैं, कपूर भी यूज करते हैं, आहुति देने के लिए गाय का घी और हवन सामग्री यूज करते हैं. तो इसके जो मंत्र है, इसकी जो आहुतियाँ देनी है, जो मैंने बोला कि डॉक्टर या सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसको कस्टमाइज करते हैं. मैं नहीं करती हूँ, हमारे सर करके देते हैं और हम उसे फॉलो करते हैं. बट इन जनरल हमें यहाँ पे सूर्य भगवान जो हमारे इष्ट देव या गुरुदेव या आराध्य देवत या कुल देवत है उनकी आहुति, या आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको जिस मंत्र की या भगवान की आराधना करनी है, किसी ग्रह की आराधना करनी है तो उनकी आहुति, और फिर हमारे पंचमहाभूत की आहुति और पूर्ण आहुति. तो ये आहुतियाँ हम उसमें जनरली यूज करते हैं. इसका विधि आपके अकॉर्डिंग शायद से अलग हो सकता है, ठीक है. जैसे हमारा आयुर्वेद है ना, जिसको हम पेशेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करते हैं. उस पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या देनी है, उसको क्या क्या एलिमेंट्स है और उसे कैसे ठीक करना है, उसको रिजल्ट क्या देना है ना, उसके अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं. सेम चीज यज्ञ के बारे में. जैसे आयुर्वेद में हम सब लोगों की चिकित्सा करते हैं, वैसे हमारे लिए यज्ञ एक चिकित्सा है और हम उसको चिकित्सा के तौर पे यूज़ करते हैं ताकि हमारे क्लिनिक में पॉजिटिविटी मेंटेन रहे, क्योंकि हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन है. और हम जब यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो हमारे यहाँ पे सूर्य भगवान ही प्रकट होते हैं. तो हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी एनर्जी क्रिएट होती है उस दौरान. हम कुछ दिन अगर हम यज्ञ ब्रेक कर देते तो हमें लो फील होता है खुद. आपने भी महसूस किया है, राइट. तो हमारे लिए यज्ञ एक चिकित्सा है और जिसको हम फॉलो करते हैं. तो इसको हम अपने अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, हमें जो रिजल्ट चाहिए उस हिसाब से. तो दूसरा क्वेश्चन है कि दैनिक यज्ञ का मतलब फॉर्मेट. हाँ. दैनिक यज्ञ के ना बहुत सारे टाइप्स है और अलग अलग तरीके से उसको किया जा सकता है. बट जैसे मैंने अभी बताया था कि हम जो इतनी आहुतियाँ देते हैं, पंचमहाभूत, हमारे इष्ट देव या गुरुदेव में जिस भी चीज़ की आराधना करनी है, और हमारे सूर्य भगवान, बस. और इसकी बेनिफिट्स क्या है? वैसे देखा जाए तो अगर साइंस में हम अगर घुसना चाहें इसके, तो जब हम यहाँ पे काउडंग यूज़ करते हैं, भीमसेनी कपूर यूज़ करते हैं, और हवन में लकड़ी यूज़ करते हैं और घी यूज़ करते हैं.
जब ये सारी चीजें एक साथ जलती है तो इसमें से जो वायु निकलता है, हम अभी ज्यादा डीप में जाते नहीं तो हमें रिसर्च पेपर की भाषा में बात करना पड़ेगा जो बाकी लोगों को शायद से दिमाग के ऊपर चली जाए, बट उसको हम कहीं और डिस्कस कर लेंगे। एक आधी दूसरे वीडियो में साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ यज्ञ हम एक आध दूसरा वीडियो बना लेंगे। तो उसमें से जो भी वायु निकलता है वो वायु एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल जैसा काम करता है। जो अगर हम यज्ञ करते हैं तो हमारा जितना एरिया है, जितने एरिया में वो धुआं फैलता है वो तो डिसइंफेक्टेंट जैसा काम करता है उतनी जगह के लिए। भले हमारी दीवारें काली हो जाती है वो अलग बात है, सीलिंग कितना काला हो गया है, कितनी भी बार पेंट कर लो वैसा है क्योंकि हम रोज वही यज्ञ करते हैं, बट इट्स ओके, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो हमारे यज्ञ के बेनिफिट्स है। और एक रिसर्च हुआ था जहाँ पे एयर की क्वालिटी लोगों ने चेक की थी बिफोर यज्ञ एंड आफ्टर यज्ञ, तो एयर की क्वालिटी में ह्यूज डिफरेंस मिला था उनको। इसलिए हमारे कुछ सालों पहले ऋषि मुनि जो है ना लंबे काल तक यज्ञ करते थे, उतनी अच्छी क्वालिटी एयर की मेंटेन रहती थी। तब नेचर का पीस अलग था, अभी अलग है। अभी मैं यज्ञ करते में खिड़की बंद कर देती हूँ, मैं बहुत स्वार्थी हूँ धुएं के बारे में, मुझे नहीं मेरे केबिन में चाहिए, वो मेरी क्लिनिक में चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। तो यज्ञ के बेनिफिट्स, हमारी एयर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, हमारे एरिया में वो डिसइंफेक्टेंट जैसा काम करता है, जर्म्स वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़, हम यज्ञ में बैठते हैं, आहुति देते हैं तो अल्टीमेटली हमारी एनर्जी बढ़ती है क्योंकि हम अग्नि के सामने बैठ के उसकी साधना कर रहे हैं। उसमें से जो पॉजिटिविटी इमिट होती है वो तो हम ही गेन करेंगे ना, क्योंकि वी आर अ कंडक्टर। एनर्जी तो ट्रैवल होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव या लोअर मोड टू हायर, हायर टू लोअर, जो भी है, तो वो एनर्जी हमारे तरफ आती है, हम चार्ज हो जाते हैं। तो हम चार्ज होंगे तो हम पेशेंट को ट्रीट कर पाएंगे, उनको एनर्जी दे पाएंगे, तो हमारे लिए तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। दूसरी बात, वो जो एयर हम या पेशेंट इनहेल करता है, जब हमारे एनवायरनमेंट में पेशेंट इन करता है तो वो बोलते हैं मैम आपके यहाँ पे ना कुछ अलग ही वाइब आती है। क्यों आती है? उसी चीज़ के कारण आती है। वो धुआं वो जब इनहेल करता है तो हमारा सबसे फास्टेस्ट सबलिंगुअल के बाद वाला जो रूट है वो नेजल, वहाँ ब्लड की बहुत सारी कैपिलरीज है, सीधा वो धुआं जो है वो हमारे सिस्टम में सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होके शरीर में पहुंच जाता है। तो उसका जो न्यूट्रोपिक इफेक्ट यहाँ पे मिलेगा वो और कहीं नहीं मिल सकता। बहुत कामिंग और पीसफुल इफेक्ट यज्ञ का मिलता है। तो यज्ञ अगर एज अ ट्रीटमेंट अगर यूज करना है तो हम जिनका मानसिक बल कम है उनके लिए यूज कर सकते हैं। जो साइकोलॉजिकल या साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स है वहाँ पे यूज कर सकते हैं। इन जनरल अगर हमें कहीं पॉजिटिविटी चाहिए, जिनको सूर्य का बल कम है, हम एस्ट्रोलॉजी में भी जाएंगे नहीं, या हमें किसी ग्रह की या गुरु की या किसी भी आराध्य की आराधना करनी है तो उसके लिए हम यज्ञ का यूज कर सकते हैं। या आपको कुछ भी साध्य नहीं करना है, आपको सिर्फ यज्ञ करना है तो अग्निहोत्र कीजिए। सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम एकदम सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू डू अग्निहोत्र। आपको कहीं पे भी अग्निहोत्र के ऐप्स मिल जाएंगे, वहाँ पे 2 ही आहुति वो तो गूगल पे मिल जाती है, वो आहुति करनी है और कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें, और उससे अल्टीमेट एनर्जी मिलती है अग्निहोत्र में से। और इसके और कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स हैं? इसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी होंगे शायद, बट मैं करेक्ट पर्सन नहीं हूँ उस बारे में बात करने के लिए। मुझे बहुत समय से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं मैम यज्ञ का बताओ मैम, हमें भी करना है, हमें भी बता, बट मैं टाल रही थी इतने दिनों से कि मैंने सोचा यार नहीं, मैं आई एम नॉट अ करेक्ट पर्सन टू आंसर दिस। बट अभी सोचा कि नहीं, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो तो बना ही देते, मुझे जितना पता है एटलीस्ट मैं उतना बता दूं। अभी इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए तो हम किसी एक्सपर्ट्स को लाके एक पॉडकास्ट शूट कर लेंगे जहाँ पे यज्ञ के बारे में हमें डिटेल में पता चले। इसका एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है या साइंटिफिक एस्पेक्ट है, उस पे हम डिटेल में आ जाएंगे। बट दिस इज वेरी इंट्रोडक्टरी, जितना मुझे पता है और जितना हम करते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे जनों को अच्छा लगा। हाँ, और आपको अगर यज्ञ करना है ना, आपके भी कोई गुरु होंगे या स्पिरिचुअल गुरु या आयुर्वेद के गुरु या कोई भी सीनियर है जिनको इसके बारे में पता है, यू कैन कंसल्ट उनके साथ आपको किस टाइप का यज्ञ करना चाहिए। क्योंकि मैंने बोला यज्ञ एक चिकित्सा है मेरे लिए या हमारे लिए, हमारे क्लिनिक के लिए। हम एज अ पार्ट ऑफ रिचुअल कम चिकित्सा करते हैं उसको। तो चिकित्सा
हमें आयुर्वेद ने सिखाया है कि चिकित्सा सबके लिए सेम नहीं होती, चिकित्सा हर एक के लिए अलग अलग होती है। तो आपके लिए यज्ञ कौन सा बेटर है, आपको कौन से ग्रह की, कौन से देवता के लिए आहुति देनी है, कौन से महाभूत के लिए आहुति देनी है, ये आपके गुरु ही आपको बता सकते हैं। तो आप ब्लाइंडली कुछ भी मत कीजिए, डू स्टडी वेल पहले एंड देन यज्ञ कीजिए। एनीथिंग एल्स? Okay, so thank you and stay tuned for the next video. Hey.